हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एडो कुक। आज हम एसिड बेस चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है उसमें बोला है कि द रिएक्शन बिटवीन SbF5 एंड 2 इक्विवेलेंट ऑफ HF लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। दैट मीन्स HbF5 के साथ 2 इक्विवेलेंट HF का रिएक्शन हो रहा है। इसमें क्या फॉर्म होगा ये आपको बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। आप जैसा देख पा रहे हो कि SbF5 के साथ 1 मोल HF रिएक्ट करके SbF6 माइनस एंड H प्लस फॉर्म किया है। क्यों ये ऐसा फॉर्म किया, आप सब जानते हो कि जनरली HF क्या करता है, HF2 माइनस फॉर्मेशन करता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन यहाँ SbF5 एक फ्लोरीन एटम को टेक कर लिया क्योंकि Sb के पास क्या है, Sb के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। ओके, तो इट कैन इजीली एक्सेप्ट द फ्लोरीन एटम, दैट्स वाई इट फर्स्ट एक्सेप्ट द फ्लोरीन एटम एंड फॉर्म SbF6 माइनस एंड H प्लस. Then another equivalent of HF react with the H plus and form H2F plus. Okay, then ultimate product is formed SbF6 minus H2F plus. That is, this is the final answer, option D. Okay, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ब्रोंस्टेड एसिडिटी फॉर बोरोन हाइड्राइड इज। ब्रोंस्टेड एसिडिटी का ऑर्डर बोलने के लिए बोला है बोरोन हाइड्राइड के बीच में। ठीक है, तो इससे पहले आपको जानना होगा कि ब्रोंस्टेड एसिड क्या है, उसके बाद आप कर सकते हो। ब्रोंस्टेड एसिड क्या है, जो हाइड्रोजन प्लस को डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। ओके, और जो हाइड्रोजन प्लस को एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड बेस। ओके, एंड नंबर ऑफ बोरोन एटम इन बोरोन हाइड्राइड अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, देन डोनरेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑल्सो इंक्रीज, which imply that ब्रोंस्टेड एसिडिटी ऑल्सो इंक्रीज। ओके, तो क्वेश्चन में देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, B10H14, इसमें बोरोन एटम सबसे ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इसका डोनरेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, दैट मीन्स इसका ब्रोंस्टेड एसिडिटी भी ज़्यादा होगा। ओके, देन B6H10, देन B5H9, हेंस ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सम मॉलिक्यूल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इन लिक्विड अमोनिया आर गिवन इन द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रेस्पेक्टिवली, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ मॉलिक्यूल दिया हुआ है और लिस्ट 2 में जो प्रॉपर्टी दिया है ये वो उन मॉलिक्यूल अगर लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया होता है तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा ये हमको पता लगाना है। ठीक है, तो पहले था Cl2। ओके, Cl2 अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, NH2Cl, NH4 प्लस एंड Cl माइनस। ओके, हियर Cl2 इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, बट हियर NH2Cl, Cl इज इन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 and here -1. Okay, that means we can see that the intermediate oxidation state 0 divided into 2 oxidation state +1 and -1. This type of reaction we called disproportionation reaction. Okay, as well as in NH3 it first break into NH2 minus and NH4 plus. Okay, and NH2 minus react to its Cl, then form NH2Cl. Okay, that means here NH3 is the solvent and the bond breaking take place of bond is breaked in the solvent. Okay, and we know if the bond is breaking in case of solvent, then this type of reaction is known as solvolysis reaction. If bond is remain same, no bond breaking take place, then that type of reaction is called solvation. Okay, that's why the first reaction is solvolysis as well as disproportionation reaction. Hence कौन सा ऑप्शन करेक्ट है Cl2 के लिए,
जो फोर्थ वाला है इसके साथ मैच किया है, ठीक है, सॉल्वोलिसिस एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन, इट इज मैच विद ऑप्शन ए। एंड नेक्स्ट देखते हैं CH3COOH को। CH3COOH a weak electrolyte, okay, it dissociate in a lower amount CH3COO minus plus H plus. Then if we dissolve it into NH3, the lone pair of nitrogen takes the H plus and form NH4 plus. That means NH3 decreases the product concentration. That means this reaction moves forward and become a stronger acid. This type of effect we called leveling effect, okay. That's why CH3COOH act as a strong acid, that is option 2 here is match with C, okay. तो चलिए देखते हैं कौन के साथ किसका मैच किया। आप ऑप्शन में अगर देखोगे तो ए के साथ 4 मैच किया ऑप्शन डी में, ओके, सी के साथ 2 मैच किया ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज हियर करेक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि द रिएक्शन गिवन बिलो आर एग्जाम्पल ऑफ, ये जो 2 एग्जाम्पल दिया है रिएक्शन का, ये आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन है, ओके। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे देख पा रहे हो पहला रिएक्शन है Cl2 के साथ H2O का एंड फॉर्म HOCl H3O प्लस एंड Cl माइनस, दैट मीन्स यार Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यार +1, यार -1, ओके। इन द सेकेंड रिएक्शन ऑल्सो 0, +1 and -1, okay. That means in both the reaction the intermediate oxidation state divided into +1 and -1 oxidation state. That means this type of reaction what is called disproportionation reaction, okay. And as well as bond breaking of solvent take place because H2O it dissociate into H plus and OH minus, okay, then it form H3O plus. Similarly in case of NH3, after bond breaking it form NH4 plus, that means it is also solvolysis reaction. Hence these 2 reactions are example of solvolysis as well as disproportionation reaction, that is option 4 is correct, okay. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया उसमें बोला है कि कंसीडर द कंपाउंड्स PF5 SBF5 PH3 एंड SBH3 द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग दिस आर रेस्पेक्टिवली। इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एंड कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ये आपको बताना होगा। तो इसमें SBF5 है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्यों? बिकॉज SBF5 का साइज, SB का साइज जो है ये सबसे ज़्यादा है फॉस्फोरस के कंपैरिजन में, हेंस इट कैन इजीली एक्सेप्ट लोन पेयर एंड वी नो अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट which can easily accept the lone pair act as a acid, hence SBF5 is a strongest acid, okay, it is a strongest acid. And pH3 is the strong base. Why pH3 is the strong base? Because we discussed that size of SB is higher than phosphorus, that means size of phosphorus is low and hence electron density on phosphorus is greater, okay. If the electron density is greater it can easily donate its lone pair, and we know the basicity. What is the basicity? The availability of lone pair is the basicity, okay. That's why in pH3 phosphorus can easily donate its lone pair, that's why it acts as a strong base, okay. So on which option is correct? SBF5 and pH3, that is option B is correct, okay. That's all from this part. If this video is helpful for you then like the video and subscribe the channel.